इसके बाद एक सवाल यह हुआ कि क्या मैयत को कब्र में पता चलता है कि उसकी कब्र पर कौन आया है, या वो अपने घर के हालात से वाकिफ होता है? रिजवान भाई ने फैसलाबाद से ये पूछा। देखिए, अपने घर के हालात से वाकिफ होना तो ये तो कोई इस तरह नहीं मिलता, लेकिन इतनी बात जरूर मिलती है कि शबे जुम्मा, जुमेरात के दिन शबे जुम्मा, ये जो रूहें होती है ना, ये बात याद रखें कि जो बदरू इस माना में नहीं जो हमारे यहाँ मशहूर है, यानी जो गुनाहगार रूहें हैं, जो नाफरमान रूहें हैं, तो उनको तो कोई इजाजत नहीं दी जाती, वो असफल साफिलीन में कैद हैं। जो गुनाहगार की रूहें हैं, नाफरमानों की, वो असफल साफिलीन जो जमीन की तह के नीचे है, सातों जमीन नीचे, वहां पर वो कैद है, वो कहीं पर भी आ जा नहीं सकते। तो ये जो मशहूर होता है ना कि फलां की बदरू आ गई, फलां की बदरू, ये ऐसे ही है, इसका कोई शरीयत में गुंजाइश नहीं है। ठीक है, तो जो बदरूहें हैं यानी गुनाहगार नाफरमान रूहें, उनको कैद कर लिया जाता है, उनको आने जाने की इजाजत नहीं होती। जो मुसलमान रूहें हैं और जो नेक रूहें हैं, तो वो शबे जुम्मा अपने घरों पर आती हैं और देखती हैं कि उनके घर वाले उनको इसाले सवाब कर रहे होते हैं, दुआएं मगफिरत कर रहे होते हैं, तो दुआएं देते हुए चली जाती हैं। और अगर वो देखती है कि कोई ख्याल नहीं रख रहा, कोई दुआ नहीं कर रहा, तो फिर वो कहते हुए जाती हैं कि जिस तरह तुम मेरे साथ कर रहे हो, तो तुम्हारे साथ भी अल्लाह तबारक व तआला ऐसा करे। तो ये मज़ामीन हमें अहादीस करीमा में मिलते हैं। तो क्या मैयत को कब्र में पता चलता है कि इसकी कब्र में कौन मिलने आया? देखें, मैयत हमारे लिए है, वो मुर्दा हमारे लिए मुर्दा है, लेकिन जैसे ही कब्र में दफना दिया जाता है, या जैसे ही बरज़ख के मामला शुरू होते, रूह लौटा दी जाती है। मर रब्बुका मा दीनुका मा कुंत तक़ूलु फी हक़्क़ि हाज़ा रजुल, 3 सवालात होते हैं ना, तो वो सवालात कब होते हैं? जब वो रूह उसकी लौटा दी जाए। वो जवाब देता है बाकायदा, रब्बी अल्लाह दीनी अल इस्लाम हाज़ा नबीयुना, वो जवाब देता है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो ज़ाहिर है कि रूह लौटाई जाती है तो जवाब देता है। और अगर जन्नत की खिड़कियां खोली जाती हैं तो उसे महसूस कैसे होता है? रूह होती है तो मजा आता है, उसे महसूस होता है। और जहन्नम की खिड़कियां खोली जाती हैं तो जाहिर है कि रूह होती है, रूह का ताल्लुक जिस्म के साथ होता है, जो जिसका यानी जो रूह का जिस्म था उसके साथ ताल्लुक रहता है उसका। तो अगर जो है गुनाहगारों की रूह है तो ताल्लुक रहता है उनका, तो उन्हें जाहिर तकलीफ महसूस होती है, तो इसीलिए जहन्नम की वाइदें सुनाई गई हैं। तो अच्छा, फिर इसके साथ क्या होता है कि जब कब्रिस्तान हम जाते हैं तो हुक्म है कि अस्सलामु अलैकुम या अहलल कुबूर, सही हदीस में है, सलामती हो तुम पर एक कब्र वालो, यगफिरुल्लाहु लना व लकुम व अंतुम सलफुना व नहनु बिल असर, अल्लाह ताला हमारी भी और तुम्हारी भी मगफिरत फरमाए, तुम हमसे पहले आ गए हो, तुम्हारे पीछे पीछे हम भी आ रहे हैं। तो बाकायदा वो जवाब देते हैं। सलाम किसको किया जाता है? जो जवाब देता है ना, तो बाकायदा जवाब देते हैं। यहां तक के जो उनकी कब्र पर आता है और आकर जो है वो दुआ करके रुखसत होता है, तो वो जानते भी हैं और उनके कदमों की आहट भी उस मुर्दे को सुनाई देती है। ये हदीस पाक में बिल्कुल सही हदीस में मौजूद है। इसीलिए कहा गया कि मुर्दे के आप सिरहाने से जो है वो हाजी ना दें, बल्कि उसकी जो है वो पांव से हाजी दें ताकि उसे तकलीफ ना हो। जाहिर है कि आप सिरहाने लेटे हुए हैं, कोई सर पे आके खड़ा हो जाए तो आप यूं देखेंगे ना, यूं करके, उसे तकलीफ ना हो। औलिया अल्लाह के मज़ार पर जाते हैं तो यही तालीम दी गई कि आप पांव की तरफ से हाजिर हो ताकि उन्हें तकलीफ ना पहुंचे।